हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। हम पहले जो अब डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी काफ़ी सेक्शंस, जैसे GS1 GS2, तो उसी को ही कंटिन्यूशन करते हुए हम अब GS3 की ओर बढ़ते हैं और आगे जो भी सेक्शंस है उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं ट्राई करूँगा कि आप जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें मैं बेसिक्स, अभी मैंने जो ट्राई किया है मैं ये करता हूँ कि आपको क्या पढ़ना है उस लेवल तक की बेसिक समझ रखो, उन चीज़ों के बारे में समझो कि ये चीज़ क्या है और हमें क्या सिलेबस में एग्जैक्ट पढ़ना है। लड़के क्या है कि जो भी एस्पायरेंट्स हैं सब लोग ये करते हैं कि भाई जो बुक्स बता दी उसको रट लिया, ख़त्म किया। ऐसा नहीं है। आप वो जो स्मार्ट स्टडी बोला जाता है ना, वो स्मार्ट स्टडी कहाँ तक करनी है उसके बारे में अभी आपको सभी पेपर GS1 में मैंने बताया कि ये पढ़ लो, मेन चीज़ें ये है। उसके बाद फिर आप जो भी पढ़ लो वो ठीक है, लेकिन आपका एग्जैक्ट मेन चीज़ें है ना, ये इतना याद रखोगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप भले ही कितनी बुक पढ़ लो, लेकिन जो मैंने अभी पिछले जो भी दो क्लास या जो वीडियोस थे जिसमें GS1 GS2 के बारे में बताया कि मोटा मोटा आप इसके इस बारे में समझो, अगर आप उसको स्किप कर देते हो और फिर भले आप बुक को अच्छे से पढ़ो और आपको बहुत सारी चीज़ें रटी हुई हो सकता है आप मतलब करो, फिर वो उस लेवल का आप ना मेंस में अच्छा स्कोर कर पाओगे, ना ही आप प्रीलिम में अब भी जो एनालिसिस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते वो भी कहीं ना कहीं डाइवर्ट या उसमें अच्छा सा परफॉर्मेंस नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप बेसिक्स और वो जो क्या क्या तैयार करना है, कितना तैयार करना, उसके बारे में आपको मोटा मोटा यहाँ से समझ दूंगा और ट्राई करूंगा कि उनके जो रिसोर्सेज कौन से वो भी मैं समझ करूँ। तो फर्स्ट अपने जो क्या है ये अर्थव्यवस्था का, देखो हम पहला जिस इसमें टॉपिक बात करेंगे इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, उसके रिगार्डिंग। तो रिगार्डिंग क्या, मैंने जो आपको पहले जैसे मैं प्रीलिम्स के लिए बोला था उसके सारे सेक्शंस बताए थे कि इकोनॉमी में किससे रिलेटेड पूछा जाता है। जो मनी रिलेटेड बताया था आपको कि जैसे मनी में क्या क्या डेरिवेटिव होते हैं, जैसे अभी शेयर मार्केट वगैरह उसी में ही आता है। वो भी एक मनी क्रिएशन का ही एक मेथड होता है कि आप फाइनेंशियल सिस्टम जो एक कहते हैं ना कि वो ऐसे जो शेयर मार्केट है वो कैसे किसी एक कंपनी को किस तरह से फंडिंग देनी है और उसी से कोई दूसरा व्यक्ति जो इन्वेस्ट करा उसको ब्याज या उसको रिटर्न मिले उस टाइप का। तो वो एक, तो वो आप लोग प्रीलिम्स वाला जो सेक्शन है उसको अच्छे से प्रिपेयर की। उसके बाद की जो बात है एक आर्थिक सर्वेक्षण है, उसमें हमें टेंडेंसी देखनी है। उसमें कुछ ना कुछ सरकार को आइडियाज़ दिया जाता है कि किस तरह से सरकार को क्या क्या करना चाहिए, उसके रिलेटेड दिया जाता है पहली बात। दूसरा है कि सरकार किस पे खरीद खर्च कर रही है बजट में। और तीसरा है योजना कुरुक्षेत्र। योजना कुरुक्षेत्र में क्या सरकार की पॉलिसी रह रही है, उसके इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं कि क्या क्या प्रभाव रह रहे हैं, उसकी मेन बेसिक्स जो भी पॉइंट्स होते हैं वो हो गया। तो ये आप इसका कंपाइलेशन देख लेना कोई कोचिंग का, ये भी दोनों का कंपाइलेशन ही देखना मैन एग्जैक्ट, अगर आप इतना टाइम नहीं है। कुछ लोग भी इसको एग्जैक्ट प्रिफर करते हैं, जैसे मैं हम लोग अनुज अग्निहोत्री सर से मिले थे जो सेलेक्ट रैंक 1 है, वो बोलते थे कि मैं इसको सीधा ही पढ़ता था। लेकिन बहुत सारे टॉपर्स है जो रैंक 1 भी कभी कभी दूसरे पहले रहे वो भी नहीं पढ़ते, ऐसा भी है। आप अपने अपने लेवल पे देख लो। बाकी ज़्यादा अगर नहीं भी पढ़ोगे तो इसकी टेंडेंसी आपको पता होना, चैप्टर वाले से आपको पता, सारे चैप्टरों का आइडिया होना चाहिए और उसमें क्या क्या सजेशन दिया हुआ है, क्या क्या वो अभी प्रवृत्ति है, किस तरह से चल रहा है, उन सभी की आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें आप पर देख लेना। और नॉर्मली क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछा जाए कि क्या करना चाहिए, और बेसिक जो भी है इम्प्रूवमेंट, और जो भी सेक्शन है जैसे इकोनॉमी में जो भी सारे सेक्शन है जिसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, कभी कभी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के रिलेटेड पूछा जाता है, जिस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में स्पेसिफिक पूछ लिया, तो उससे रिलेटेड हो सकता है 1 साल या 2 साल पहले कुछ ऐसा आया होगा इकोनॉमिक सर्विस में, या फिर किसी न किसी सेक्शन में पक्का करवाते हैं, या तो इसमें कुरुक्षेत्र में वगैरह में या बजट में आ जाएगा या इसमें आ जाएगा। तो आप अगर कोई कोचिंग वगैरह अगर पढ़ रहे हो या वहाँ से कंटेंट मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप एक बार इनको देख लीजिएगा। तो ये हो गया। बाकी बेसिक जानकारी मैंने बोला प्रीलिम्स के लिए जो आपने सेल्फ स्टडी किया। बाकी बुक लिस्ट में भी आगे अलग अलग रिसोर्सेज अवेलेबल, आजकल यूट्यूब पे वीडियोस भी बहुत है, तो उनको भी आप देख के बेसिक्स समझ सकते हो। तो जो मैराथन क्लासेस वगैरह वहाँ से कर सकते हो। बाकी बाद में जो है यही है, और उसको इसके साथ PYQ भी देख लेना। आप एक PYQ देखोगे तो आपको मोटा मोटा आइडिया था, जैसे उन्होंने बोला था पोटेंशियल GDP, पोटेंशियल GDP मतलब कि अगर हम लोग सभी आदर्श स्थिति आ जाए, आइडियल कंडीशन आ जाए, सभी आदर्श स्थिति आ जाए, तो हम लोग कितनी है मैक्सिमम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं, या हमारी GDP कितनी हो सकती है। मतलब सब चीज़ें, ओ एक आइडियल कंडीशन है कि हमारा मैक्सिमम
जितना हो सकता है कि फूड या जो प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्शरी हो, तीनों ही अच्छे से बहुत अच्छे से ग्रो करे तो हम मैक्सिमम कितना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये सब सेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो उसके रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसको आप देखिए, ठीक है। तो ऐसे जो टॉपिक पीवाईक्यू आएगा तो उसको एनालिसिस कीजिए। तो ये यहाँ पे यही है कि जो क्या क्या नाम के सेक्शन हैं, क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो गया, तब उससे कितना बेस्ट हो सकता है। जैसे मान लो हमारी वीमेंस वगैरह, वो उनका वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन नहीं है, तो इससे रिलेटेड कई ऑर्गेनाइजेशन ने एनालिसिस किया है कि अगर हम लोग या कर महिलाओं का पार्टिसिपेशन बराबर हो जाए तो हम लोग बहुत अच्छा इकोनॉमिक ग्रो कर पाएंगे। तो वो वाला हो गया, या फिर कुछ संरचनात्मक हो गया, और भी जैसे जो भी मल्टीपल डायमेंशन से रिलेटेड जो जो हमारे बीच में बाधाएं आ रही है, अगर उन बाधाओं को कम किया जाएगा तो किसे, तो उन सभी बाधाओं को एड्रेस करते उस टाइप में बताना था। तो यही सब क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो आप एक बार वीवाई को देखिए। नॉर्मली स्कीम्स है, उसकी प्रभाव है, उससे रिलेटेड ही पूछा जाता है। और जो एक रिसेंट डेवलपमेंट चल रहा है या उसकी प्रवृत्ति क्या है और उसके चैलेंजेस क्या है और उसको कैसे काउंटर किया जा सकता है, उसके रिलेटेड ही पूछा जाता है। तो उसकी हमारे बेसिक जानकारी होनी चाहिए मेंस के लिए। ये मैं पहला। दूसरा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में कुछ क्वेश्चन बेसिक्स है जो आपको मैंने, जो प्रीलिम्स वाला आपने जीएस वाले बात की थी उसमें मैंने बता दिया था। और उसको कितना क्या क्या प्रिपेयर करना, वो बेसिक्स ध्यान रखिएगा। फिर आप उसके एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग आधारित पढ़े कि इसका क्या क्या यूज हो सकता है। जैसे मान लो उन्होंने CCUS पूछा था, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन और स्टोरेज। तो इसका क्या क्या यूज हो सकता है। तो देखो कार्बन का कहाँ कहाँ किस किस जगह इंडस्ट्री में यूज होता है, आपको वो सभी आपको आइडिया होना चाहिए। एक बार बेसिक चीज़ों को समझो कि इसका क्या क्या यूज किया जा सकता है और इसकी टेक्नोलॉजी क्या क्या है, कैसे किया जाता है। तो वो अनुप्रयोग आधारित क्वेश्चन ये 2025 में या 24 में पूछा हुआ है। फिर सरकारी योजनाएं से रिलेटेड, जैसे पिछली बार पूछा था सेमी कंडक्टर के बारे में, तो आपको इस स्पेसिफिक योजना के बारे में बताओ। उसके कुछ कंपोनेंट ABCD ऐसा होता है, जैसे फैब्रिक्स के लिए होता है ऐसा कुछ, जो भी थे उनके, वो आपको याद होना चाहिए। तीसरा है कोई प्रोजेक्ट विशिष्ट के भाग और उसका महत्व से रिलेटेड, जैसे आदित्य L1 के बारे में पूछा था शायद, जहाँ तक मुझे आदित्य था, या ये शायद चंद्रयान के इंस्टीट्यूट में पूछा था कि कौन सा पार्ट क्या इंपॉर्टेंट है उसका, क्या है उसका इंपॉर्टेंस टाइप में पूछ लिया। ये हो गया। और या करंट अफेयर में जो भी कुछ घटनाएं घट रही है, रिसेंट डेवलपमेंट हो रहे, उससे रिलेटेड कुछ पूछ लिया। जैसे ITR पूछा था, इंटरनेशनल थर्मल इलेक्ट्रिक रिएक्टर वाला, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्टर, जो इसको टोकोमक बोला जाता है, ठीक है। एक सूरज बनाने, जैसे सूरज में क्या होता है, जो सूरज हाइड्रोजन के जो समस्थान है, कौन से, ड्यूटीरियम और टाइटेरियम, वो बना कंपाइल हो गई एक साथ मिलके हीलियम गैस का निर्माण करते हैं और उसी से एनर्जी का निकलते हैं। वही सेम इसको टोकोमक, उसी का हम लोग अगर आर्टिफिशियल बनाते हैं तो इसका भी क्वेश्चन पूछा था रिसेंट डेवलपमेंट में। तो हमें इस चीज़ों की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। और कुछ जो भी बड़े बड़े फिनोमिनल है जो बाहर, जैसे सन का है उसके अंदर, उसका बेसिक्स आपका याद करके रखिए। जैसे मैग्नेटिक फील्ड का पूछा हुआ पिछली बार UPSC, मैग्नेटिक फील्ड किसका, जो सूरज और चंद्रमा का, वो जो आपने पढ़ा होगा कि टेल इस साइड लंबी होती है, इस साइड छोटी होती है, ये वाला नॉर्थ साउथ उस टाइप में, और यहाँ पे फ्लेयर। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ पहले, सॉरी जब मुझे बनाना था ये बनाना था, ये टेल लंबी होती है और ये यहाँ पे छोटे, यहाँ पे यूँ कुछ, इसका क्वेश्चन पूछा हुआ। तो ये आपको बेसिक्स अंडर, बेसिक्स प्लस अनुप्रयोग प्लस थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी का ये हो गया। कुछ प्रोजेक्ट विशिष्ट भाग हो गया, सरकारी योजना क्या चल रही, ये आपको मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। कुछ डाटा भी याद रखी, क्या डेवलपमेंट रिसेंट प्रवृत्ति याद रखी, कोई कितना इसका, इस टेक्नोलॉजी का कितना पोटेंशियल है, क्या कर सकते हैं वगैरह, उसका आपको बेसिक आइडिया होना। नेक्स्ट है पर्यावरण। पर्यावरण में 3 सेक्शन है मोटे मोटे। कौन कौन से है, प्रदूषण हो गया, सेकंड है संरक्षण एवं पुनर्स्थापन हो गया, तीसरा है प्रभाव आकलन, ठीक है। प्रभाव आकलन तो एक थ्योरीज है, आपने देखा होगा, थ्योरेटिकल है काफ़ी। उसमें जो भी कि भाई प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर गया, उसके लगे लास्ट में उसका इस्टेब्लिशमेंट के बीच में वहाँ पे लोकल लोग और विशेषज्ञों से एनालिसिस करके, और उसके रूल वगैरह आए 2006 में भी आए थे, और अभी 2020 में भी चेंज किए गए उसमें, चेंज किया गया था, लेकिन उसका अभी स्थापन हो गया है, उसका मुझे भी आइडिया नहीं। 2020 में उसको वापस इंट्रोड्यूस किया था, और वो क्या
अभी लागू हुए या नहीं, तो वो कानून हो गया उसके बारे में। और बेसिक जो भी कभी बार इसी रूल भी है कि कौन सी, हो सकता है पूछ ले कि कौन सी फैक्ट्री है जिसके लिए वो प्रीलिम्स में आ सकता है, लेकिन यहाँ मेंस का है ये जो मैंने यही है कि उसकी प्रोसीजर क्या होती है। प्रदूषण है, प्रदूषण से रिलेटेड बता दो। क्षरण है, जो भी क्षरण से रिलेटेड ग्लोबल कोई इनिशिएटिव वगैरह लिया हुआ ग्लोबल लेवल पे, तो उसके अंदर जो क्षरण या प्रदूषण को उसका कारण वर्णन पढ़ लिया। फिर उसके अंदर ग्लोबल किस किस देश का क्या क्या जो जाना वो हो गया। यही सब प्रदूषण की प्रवृत्ति क्या है कि भाई मान लो प्लास्टिक प्रदूषण क्यों हो रहा है, क्योंकि जितना प्लास्टिक हम लोग कंज्यूम करके उसका वेस्ट कर बनाते हैं, उससे कम प्लास्टिक का रिसाइकिल हो रहा था, इसीलिए। तो थोड़ा बहुत डाटा याद रखे कितना परसेंटेज है वो चाहे वायु प्रदूषण में भी है तो कौन कौन सी इकाई रेस्पॉन्सिबल है, उसके पीछे की थोड़े बहुत साइंटिफिक थ्योरीज वगैरह को भी आइडिया रखें। फिर इसके रिलेटेड उसको काउंटर करने के लिए ग्लोबल लेवल पे या फिर यहाँ पे लोकल्स क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। और उसमें भी नेशनल ग्लोबल और सभी रीजनल कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसा कोई बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस वगैरह सर्वोत्तम पद्धतियों का हमेशा याद रखना सभी सेक्शन में, वो हमेशा शामिल करने की कोशिश करना, क्योंकि ये पूरा संसार सीखता हुआ है, वो सॉरी सर्वोत्तम सर्वोत्तम पद्धति है। तो जहाँ जहाँ से कुछ बेहतर मिल जाए हमें उसको कैच करना चाहिए, वो यहाँ पे भी प्रशासन से रिलेटेड भी चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है संरक्षण के रिलेटेड, वो भी सेम है। पुनर्स्थापन के लिए क्या किया जाता है, जैसे मान लो जो रेगिस्तान वगैरह उसका एक्सटेंड हो रहा है उसको कैसे, तो इसके लिए आप नॉर्मली करंट अफेयर रहिए ओरिएंटेड। और बेसिक्स आपको मैंने पहले प्रीलिम्स वाली क्लास में बोल चुका था कि प्रीलिम्स में कैसे क्या क्या कहाँ से तैयार करना। बेसिक्स जो वो बेसिक्स नहीं, उससे बेसिक मतलब है कि मान लो एक तो बेसिक था कि जो जैसे इकोलॉजी वगैरह इनकी जानकारी। अब उससे थोड़ा बढ़ के कि कोई जो भी जो आप अधिनियम हो गया या कन्वेंशन वगैरह, तो उन सभी चीज़ों को आप समझो, उनको देखो, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए कि वो कैसे काम करता है या इनसे रिलेटेड। ठीक है, और उनका क्या इम्पैक्ट रह सकता है, उनके अंदर बेसिक चीज़ों को क्या किस किस चीज़ों को शामिल किया जो जो भी न्यूज़ में रहा है। जैसे कन्वेंशन हो गया, ये COP हो गया, या फिर जैसे ये क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, या और भी कोई समझौते जितने भी हुए थे, पृथ्वी सम्मेलन हो गया, या फिर ऐसे ही हमने जो जैव विविधता के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल वाला कुनमिंग मॉन्ट्रियल वाला हो गया। तो ऐसे बेसिक चीज़ों को याद रखो, और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी अच्छी बोली जाए, वो कीवर्ड याद रखो हमेशा, और वो हमेशा उसको अपने आंसर में लिखो। वो कीवर्ड याद रखो और उसको आंसर में इंक्लूड करो। तो मोटा मोटा ये होगा कि, और प्रभाव आकलन के लिए बोला एक कानून है, उसके बारे में थोड़ा डेवलपमेंट देख लेना, उसमें क्या चैलेंजेस है, कुछ सुधार, वो भी कानून से रिलेटेड जो भी था, इसकी उत्पत्ति से रिलेटेड थोड़ा बहुत देख लेना। फिर उसका जो कानून मेन है उसके अंदर प्रोविजन क्या है, उसके इम्पैक्ट क्या है, और उसके अंदर चैलेंजेस क्या है, उसको काउंटर कैसे किया जा सकता है। बेसिक चीज़ें यही क्वेश्चन है, उसको देख लेना। संरक्षण से रिलेटेड क्या क्या किया जा रहा है, संरक्षण सही कई चीज़ों में आ रहा है। जैव विविधता को थ्रेट आ रहा है, प्रदूषण हो रहा है, उससे चलते जो हमारी भूमि वो गड़बड़ हो रही है, तो वो सब बेसिक चीज़ें हैं, उनको शामिल करना। बाकी प्रदूषण से रिलेटेड मैंने बात कर ली, क्या क्या प्रदूषण है, उसका क्या क्या क्षरण हो रहा है, उसके इम्पैक्ट क्या हो गए, उसको कैसे काउंटर किया जा सकता है। तो मोटा मोटा यही आइडिया था, यही बात जानकारी थी जिनको आपको जो पर्यावरण जो टॉपिक है उससे रिलेटेड पढ़ के जानी है। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछे जा रहे हैं, कभी बार कंपैरिजन पूछा जाता है, जैसे मैंने अभी बोला ये दोनों। बाकी कानून से रिलेटेड भी हो सकता है कुछ, जो भी मैंने बोला संरक्षण से रिलेटेड जो पहले अपने प्रीलिम्स में पढ़ा उसी को एक बार रिवाइज कर लेना, और हम लोग उससे काफ़ी बेसिक चीज़ें पता है वो भी आप जाके रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा पर्यावरण। नेक्स्ट टॉपिक है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन में बेसिक चीज़ें ज्योग्राफी से देख लो, और फिर हमें जो हमने रिएक्ट करना है या हमने जो रिकवर करना है वो हम लोग थोड़ा गवर्नेंस से लेके देख के जोड़ के देखेंगे। लेकिन उसके लिए हम क्या करें, ऑथेंटिक स्ट्रेटजी और वैश्विक स्तर पर न्यूनीकरण नीतियाँ, सर्वोत्तम पद्धतियाँ का शॉर्ट नोट्स बना के रख लिए। देखो आपको बेसिक्स पता है किसके बारे में, भूकंप के बारे में,
ये पढ़ के रखो। और भी जो भी जितने 3 टाइप की होती है नॉर्मली आपदाएं, एक होती है प्राकृतिक, अगर बेसिक आपको बताया जाए, दूसरा होता है मानव जनित, ठीक है, एक प्राकृतिक होती है, दूसरी मानव जनित, और तीसरी होती है ये रेडियो धर्मी टाइप बोल सकते हैं, ये हो गई। कभी कभार ये इनका मिक्सचर भी हो सकता है, जैसे प्राकृतिक तो वो टाइप में, इसको सेम में मान सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा है नहीं, बट फिर भी एक हम लोग अलग अलग से मान सकते हैं, जो ये थोड़ा अलग है। मानव जनित भी कई है, जैसे बाघ घरों में आग लगना, ये तो हो गया। लेकिन रेडियो धर्मी में थोड़ा अलग टाइप के हो जाते हैं, जैसे जो मानव से ज़्यादा कभी कभी मैनेजमेंट में इश्यू आ जाता है, इसके चलते ये थोड़ा क्रिएट किया जाता है, ठीक है। इसको साथ में भी कर सकते, अलग अलग 3 टाइप के हो गए, इनको अच्छे से तैयार, इनके लिए रेडियो धर्मी के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या क्या काउंट खराब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जिसको हम लोग अच्छे से। वहीं प्राकृतिक के रिलेटेड हो गया ये, इसके लिए इसमें भी वो 3, प्री आपदा, आपदा से पहले, आपदा के दौरान, ड्यूरिंग, और फिर पोस्ट, ये 3 सेक्शन पे हमें काम करना है। और ये सभी चीज़ें इन सब के लिए याद रहो। इसके लिए थोड़े स्पेसिफिक होंगे, रेडियो धर्मी के लिए, मानव जनित के लिए भी कुछ चीज़ें हो सकती है, जो हम कैसे प्रिपेयर रह सकते हैं वगैरह। तो मोटा मोटा ये तीनों सेक्शन, तीनों हो या आप 2 भी मान सकते हो, दोनों तीनों जो भी। और उसके लिए आप बेस्ट प्रैक्टिस, जैसे अभी इसमें सेंडाई फ्रेमवर्क वगैरह हो गया, और याकोहामा पहले थी, उसको फिर अभी पहले याकोहामा थी, फिर इसमें सेंडाई फ्रेमवर्क, याकोहामा हो गया। और भी कोई जो भी है, कभी कभार क्या है, जैसे मीटिंग वगैरह होती है, कॉन्वेंशन या कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती है, तो उस चीज़ में ये सभी नॉर्मली इनको भी इंक्लूड किया जाता है। तो वो लोग आप देखा, कभी कभी रीजनल लेवल पे भी, जैसे मान लो अफ्रीकन यूनियन ने किया, यूरोपियन यूनियन ने कुछ ऐसा, तो वहाँ से हम लोग सीख सकते बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में। तो हम लोगों को इस तरह से प्रिपेयर करना, जो इतना ज़्यादा होगा, जितने ज़्यादा अच्छे पॉइंट लिखोगे, जितने अच्छी प्रैक्टिस लिखोगे, जितने अच्छे कीवर्ड लिखोगे, उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। तो उसी को ही फॉलो कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है सुरक्षा। देखो, पहले राष्ट्रीय सुरक्षात्मक खतरे क्या क्या, एनडीए में पहले खतरों को सुनिश्चित करें, पहले आपको पता होना चाहिए कि सुरक्षा होता क्या है, ठीक है, तो उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। फिर उसकी सुरक्षा को काउंटर करने के लिए संस्थान, कौन कौन से संस्थान अलग टाइम पे, हमें इंटेलिजेंस आओ, दूसरा हमें सिक्योरिटी फोर्सेज चाहिए, तीसरा हमें एक इनके बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए कुछ चाहिए, कुछ हमें डाटा के लिए चाहिए। देखो, एक तो डाटा इंटेलिजेंस के रूप में, जैसे मान लो अभी बोला जाता है ना कि हमारे देश में जब चाइना और इंडिया का जो 1965 वाला हो, या कारगिल रिलेटेड हो, या फिर कभी बार और भी फेलियर रहती है, हमें पता नहीं चलता वैसे। और दूसरा ये है कि हमारे इंटरनल देश में जो भी गतिविधियाँ हो रही, कभी पैसा बहुत बड़ा अमाउंट है कहीं से कहीं ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ से निकल रहा है, इसकी इंटेलिजेंस होगी, या किसी का मूवमेंट हो रहा है किसी, तो उससे रिलेटेड डाटा है, जो NCTS है, NC नेशनल क्राइम, CCTS, नेशनल क्राइम कंट्रोल इंस्टीट्यूट, इसमें है ट्रैकिंग सिस्टम है, ऐसा क्राइम कंट्रोल सिस्टम है, NCCT से ऐसे है, या फिर वो NCRB हो गया, इनसे रिलेटेड हो गया। तो ये डाटा कलेक्ट किया जाता है, और कई इंटेलिजेंस वाली ये जो इन सभी को एक मैक है, MAC, मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन, ऐसा कुछ है नाम इसका, मैक। तो ये बहु पक्षीय एजेंसी, ऐसा नाम है, ठीक है। तो आप ये है जो ये सभी जैसे वित्त रिलेटेड हो गया, ठीक है, और जो अपराध रिलेटेड हो गया, इनका सबका वन स्टॉप सॉल्यूशन टाइप है, कि सभी का एक जगह इन्फॉर्मेशन दे सकता है, तो उस टाइप में। बाकी अपराध के प्रकार देख लो, जैसे लोन वुल्फ हो गया, ये क्या होता है आपको पता होना चाहिए। और बाकी भी जैसे संगठित अपराध क्या होता है, ये आपको हो सकता है, मुझे लगता पहले भी मैं बोला हूँ, इसी में ही हो जाएंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा में खतरे कौन कौन से हैं, या इनके जैसे संगठित अपराध के क्या क्या खतरे हो सकते हैं, आतंकवाद हो गया, उग्रवाद हो गया, और भी जो जो बेसिक थ्रेट आ रही है। कभी कभार हमारे जैसे जो समुद्री सुरक्षा है वो हो गया। तो अभी इनसे रिलेटेड फिर क्या है, सुरक्षा से रिलेटेड क्या कानून क्या है इससे निपटने के लिए, ठीक है, रणनीति नीतियाँ क्या है, पॉलिसी क्या बनाई हुई है, कानून और पॉलिसी अलग है। फिर बेस्ट प्रैक्टिसेज यहाँ पे भी आएगी,
ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस याद रखो। सुझाव बताओ, वो भी देखो कि सुरक्षा से रिलेटेड पार्लियामेंट्री कमेटी वगैरह इनकी कोई रिकमेंडेशन हो, वो हो गया। तो इन चीज़ों का हो गया। थोड़ा बहुत सुप्रीम कोर्ट वगैरह इनका वर्डिक्ट वगैरह देख लो कि इन्होंने कुछ बेसिक चीज़ें बताई, वो हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। और ग्लोबल कुछ कानून वगैरह है तो उनको भी ध्यान रखिए कि हम कैसे इसको कैसे, जैसे इंटरनेशनल कुछ थ्रेट हो गया, जैसे उसमें हम लोग किससे, इंटरपोल से कैसे कनेक्ट करेंगे, ये हो गया। या आतंकवाद को हम लोग कैसे यूएन में जो पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी गतिविधियाँ की जाता है उसको कैसे हम काउंटर कर पाएंगे, ऐसे इन चीज़ों के बारे में बेसिक। जैसे अभी आतंकवाद के बारे में यूपीएससी ने पूछा भी है। कौन सा क्वेश्चन? आतंकवाद के बारे में। अभी आतंकवाद को जो अफगानिस्तान में था उसका स्पेसिफिक प्रस्ताव पूछा था। कौन सा प्रस्ताव? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान का जो और कौन सा प्रस्ताव था, किसमें डिस्कस किया, वो सब बेसिक चीज़ें वो पूछते हैं। तो उससे अलावा हमें उस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। आतंकवाद हो गया, बाकी जो भी थ्रेट आ रहे हैं उनके बारे में। तो मोटा मोटा जो जीएस पेपर 3 था वो यही था। इसी को हमको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और सभी का शॉर्ट नोट्स का मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसको अच्छे से बना के रखो। जो मेंस ओरिएंटेड है जिसको फटाफट रिवाइज करके आप ख़त्म कर दो। अगर आप इनके शॉर्ट नोट्स बना दोगे तो शायद 2-3 घंटे में ये जो छोटे छोटे सेक्शन है सिक्योरिटी वाले हो गया या जो भी, 2-3 घंटों में आप रिवाइज कर लोगे अगर आप बेसिक्स चीज़ें कंप्लीट करके और इस तरह से बन गए। तो मोटा मोटा यही होगा। और इससे आपका मेंस वाला पोर्शन है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर हम डिस्कस करेंगे सारे। मैं ट्राई करूँगा कि आने वाले टाइम में हम लोग डिस्कस कर पाए कि मेंस के लिए जो मेंस है क्वेश्चन पेपर है उसको कैसे हम डिस्कस करें या किस तरह से हम उसको डील करें, क्या क्या चीज़ें डालें, कहाँ का क्या क्या लिखना था, कुछ चीज़ें तो उसमें एग्जाम्पल कैसे यूज करें उस पर हम भी आगे और डिस्कस करेंगे। अभी हमारा पहला ये है कि बेसिक रिलेटेड चीज़ें तैयार क्या करनी है। और आप हमेशा ध्यान रखिए जीएस पेपर 3 जिसमें मैक्सिमम चीज़ें जो है ये देखने बोलती है जो काफ़ी टेक्निकल भी है, तो उसका बेसिक्स समझने की कोशिश करें ताकि अपने लेवल पर कुछ लिखने के कैपेबल बने। और आपको बेसिक्स आइडिया होगा तो आप ज़्यादा अच्छे से आंसर दे पाएंगे। दूसरी बात ये है कि आप इसमें हमेशा ट्राई करें कि हमेशा जो है ना कीवर्ड है वो अच्छे लिखें। कभी कभार हिंदी में है नहीं तो उसका इंग्लिश में देवनागरी लिख दिए। और कभी कभार अगर हो सकता है तो बिग पेज में 3 से ज़्यादा मत लिखना, थोड़ा इंग्लिश भी अगर लिखते हो तो भी खास इश्यू नहीं आएगा। और बाकी क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। इसमें थोड़ा लैंग्वेज का भी इशू आता है, लैंग्वेज इन सेंस की क्योंकि ट्रांसलेशन वाला, तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों का साथ साथ देखी। और टेक्निकल वर्ड भी आते हैं उसके चलते, तो उस सभी का इसलिए आप दोनों को साथ साथ बोलें। तो इसी के साथ सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।